तो 13वां अध्याय है स्नेहा अध्याय। इसमें अग्निवेश के स्नेह विषयक 25 प्रश्नों का वर्णन है। टोटल 25 प्रश्न है, दो डिस्कस हुए हैं। तो स्नेह की योनियां कौन सी मानी है? दो, स्थावर और जांगम। स्थावर होती है जैसे तिल हो गया, अरंड हो गया, जो पेड़ पौधे हैं वो। जांगम हो गया जो दूध, दही, मांस, घृत, वसा, मदर स्नेह, जो जीवित हैं, पशु हैं, पक्षी है, उनसे जो प्राप्त स्नेह है वो। तो स्नेह योनियों में जो तिल तेल है वो मोस्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो तिल तेल है। तो इसके क्या गुण है? शरीर के बलार्थ तो स्नेह नित्य यूज होता है, शरीर को बल प्रदान करता है और स्नेह प्रदान करता है। और अरंड तेल को यहाँ पे वृक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ बताया गया है अरंड तेल। तो स्नेह के चार भेद कौन से बताएं? घृत, तेल, वसा, मजा। घृत इसमें सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि संस्कारों से दूसरे के गुणों का अनुवर्तन करने वाला है। अनुवर्तन का मतलब होता है जब घृत को दूसरे द्रव्यों के साथ पाक किया जाता है तो ये दूसरों द्रव्यों के गुण अपने में समा लेता है। और इसकी खास बात यह है कि अपने गुणों का भी त्याग नहीं करता। तो इस कारण घृत उत्तम है। अपने गुणों को त्याग ना करके दूसरों के गुणों को भी अपने में समा लेना। तो घृत के गुण क्रम क्या है? ये पूरे अगर चारों श्लोक कर लो तो सबसे बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो घृत क्या है? घृतम पितम अनिलहरम, विवाद पित्त को हरने वाला। रस शुक्र शामितम, रस और शुक्र धातु के लिए हितकर है। निर्वापणम, निर्वापणम होता है दाह की शांति, शरीर में दाह की शांति करता है। मृदुकरम, मृदुता लाता है। स्वर वर्ण प्रसाद में, ये घृत के कर्म है। और सबसे उत्तम ऋतु कौन सी है घृत प्रयोजन के लिए? शरद ऋतु, क्योंकि सर्द में पित्त का प्रकोप होता है, घृत जो है श्रेष्ठ पित्त शामक है। फिर है तेल। तेल को कहा है मारुत घनम, वात को हरने वाला। न च श्लेषम वर्धनम, न ही कफ को बढ़ाने वाला। मारुत का हरण करेगा, वायु का, और कफ को बढ़ने नहीं देगा। समन नहीं करेगा लेकिन बढ़ने नहीं देगा। और बलवर्धनम, शरीर में बल की वृद्धि करेगा। त्वचम, स्किन के लिए हितकारी है। उष्णम, स्थरकरम, स्थिरता लाता है शरीर में। तेलम, योनि विशोधनम, योनि का शोधन करता है। इसकी कौन सी प्रयोज्य ऋतु है? प्रावट ऋतु। प्रावट ऋतु जैसे सावन के महीने में हम तेलीय वस्तुएं ज्यादा खाते हैं तल के, तो प्रावट से तेल याद रखना। फिर है वसा। वसा का यूज क्या है? विद्ध, भगन, वृष्टियोनि, करण, शूल, शिरोरुझा। सारे वात प्रधान रोग हैं। विद्ध, भगन, वृष्टियोनि, करण, शूल, शिरोरुझा। पौरुष, उपचय, स्नेहा, व्यायाम से भी शरीर का उपचय करता है, वर्धन करता है, स्निग्धता लाता है। और जो नित्य व्यायाम करने वाले हैं तो उनके लिए वसा श्रेष्ठ है। इनका यूज कौन से महीने में करना चाहिए? माधव, वैशाख में। फिर है मदा। मदा के गुणक्रम है बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेदो, मदा विवर्धनम। बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा लगभग सभी धातुओं का वर्धन करता है। मदा विशेष तो अस्थानाम, विशेष करके अस्थिगत रोगों में मदा अस्थियों में रहती है। तो मदा विशेषकर, विशेष तो अस्था नाम से बलकृत स्नेह में बल प्रदान करता है और शरीर का स्नेह करता है। इसका भी यूज मध्य मतलब विशाख मास में ऋतु में किया जाता है। फिर है स्नेह प्रयोग का काल। अत्यंत शीत व अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यंत उष्ण और अत्यंत शीतकाल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। वात पित्त अधिक्य एवं उष्ण काल में, वात पित्त की अगर अधिकता हो शरीर में और उष्ण काल हो तो रात्रि में स्नेह पान करें। अगर कफ अधिक्य हो और शीतकाल हो तो दिन में स्नेह पान करना चाहिए। ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वात पित्त अधिक्य और उष्ण काल है तो रात्रि में स्नेह पान करना है। अगर कफ अधिक्य और शीतकाल है तो दिन में स्नेह पान करना है। क्योंकि कफ अधिक्य है शीतकाल में अगर रात्रि में स्नेह पान करेंगे तो शरीर में स्तंभत हो जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। तो दिन में करना चाहिए। फिर अब बात पित्त अधिक है, उष्ण काल में दिन में स्नेहपान में अगर करेंगे तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला रोग हो जाते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी बताएं। अगर बात पित्त अधिक है उष्ण काल में रात्रि में न करके अगर हम दिन में अपोजिट करेंगे तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? मूर्छा, पिपासा, उन्माद और कामला रोग। सारे पित्त प्रधान व्याधियां हैं।
पिपासा, मूर्छा, उन्माद और कामला। फिर कफ अधिक और शीतकाल में अगर हम दिन में स्नेहपान ना करके अगर रात्रि में स्नेहपान कर लें तो कौन कौन से रोग होंगे? आन्हा, अरुचि, शूल व पांडु। तो ये कफ प्रधान व्याधियां, कफ वात प्रधान व्याधियां हो जाएगी, आन्हा, अरुचि, शूल व पांडु। तो इसमें याद रखना है जो कामला रोग है वो वात पित्त अधिक उष्ण काल और दिन में स्नेहपान करने से हुआ है। जो पांडु है वो कफ अधिक शीतकाल में रात्रि में स्नेहपान करने से हुआ है। तो ये दोनों रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है स्नेहपान का अनुपान। जो घृत है उसका अनुपान है उष्ण जल, तेल का है यूष, और जो वसा और मज्जा है उसका है मंड। और ये अगर ये तीनों उपलब्ध ना हो तो सभी में हम उष्ण जल ले सकते हैं, सभी प्रकार के स्नेहों में। तो घृत का उष्ण जल, घृत का उष्ण जल, तेल का यूज, वसा मज्जा का मंड, और सभी स्नेहों का कॉमन क्या है? उष्ण जल। फिर है स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणाएं होती है 24। चार काश्यप ने कितनी मानी है? 20। प्रविचारणाएं होती है कि स्नेह को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिला के खा लेना। तो कौन कौन सी प्रविचारणाएं? सारे खाने से रिलेटेड है। रस, मांस, दूध, खंड, भक्ष्य, नस्य, ओदनम, सूप, दही, काम्बलिक, अभ्यंजन। ये जो 18 नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सोच नहीं सकते भी खाने की वस्तु है। फिर गंडूस, विलेपी, शाक, मध्य। तो एक मध्य को आप मार्क कर लो। फिर है तिल कलक, करण तेल, बस्ती, यवागु, यूस, लेह, सत्तू, अक्षय तर्पण और उत्तर बस्ती। ये टोटल 24 प्रविचारणाएं हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है ऑप्शन में घृत तो तेल भी लिखा होता है तो वो प्रविचारणाएं नहीं है। तो ये एक बार ये सब प्रविचारणा को आपने रीड करना है। कौन कौन से जो भात हैं जिनमें हम मिलाकर स्नेह को ले सकते हैं, भले वो बस्ती उत्तर बस्ती शरीर में किस तरह प्रवेश करा सकते हैं स्नेह को। फिर है प्रविचारणा। प्रविचारणा क्या है? स्नेह को भोज्य पदार्थों के साथ लेना। फिर एक होता है अच्छपान। अच्छपान होता है केवल स्नेहपान, अकेला जैसे घृतपान कर लिया उसको अच्छपान कहते हैं। जो किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर ना ले, अकेला स्नेहपान ले, उसको अच्छपान कहते हैं। तो ये अच्छपान का श्लोक है। अच्छ पेस्तु य स्नेहो न तम आहु विचारणम। ये जो अच्छपान है वो अकेला लेना होता है, इस करके इसको विचारणा कहना गलत है, इसको विचारणा नहीं कहेंगे। स्नेहस्य यह विषक दृष्ट कल्प प्रथम कल्पितम। ये जो चिकित्सकों ने इसको स्नेह की प्रथम कल्पना कहा है। तो अगर क्वेश्चन है कि स्नेह की प्रथम कल्पना क्या है तो अच्छपान की ओर जाना है आपने। स्नेह की प्रथम कल्पना क्या है? अच्छपान है। फिर है रसों के संयोग से 64 प्रविचारणाएं होती है। चरक और वाग्भट दोनों ने रसों के संयोग से 64 प्रविचारणाएं का वर्णन किया है। इसमें रसों के संयोग से 6 रसों का आपस में संयोग से 63 है, प्लस एक अच्छपान, तो टोटल है 64। फिर है स्नेह की मात्रा। स्नेह की मात्रा तीन तरह की है, ऋषभ मात्रा, मध्यम और उत्तम मात्रा। जो ऋषभ मात्रा है वो है अर्ध दिन, मतलब 6 घंटे में पचने वाली। दिन और रात टोटल 24 घंटे माना इन्होंने, अकेले दिन को 12 घंटे माना है। तो दिन का आधा दिन कितना है? 6 घंटे। 6 घंटे मतलब 2 याम। एक याम 3 घंटे का होता है, तो जो 2 याम और 6 घंटे में पचती है वो है ऋषभ मात्रा। कौन कौन से रोग में ऋषभ मात्रा लेनी चाहिए? ज्वर, काश और अतिसार। जो अक्यूट जैसे रोग हैं जैसे ज्वर है, काश है, अतिसार है, तो इनमें ऋषभ मात्रा का यूज होता है। अवस्था, कौन कौन सी अवस्था होनी चाहिए रोगी की जिसमें हम ऋषभ मात्रा कर सकते हैं? मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी जो खाली पेट ले रहा है, बालक, वृद्ध, सुकुमार और अवर्बल। इसमें आप एक थोड़ा और ऐड कर सकते हो लाभ, ऋषभ मात्रा के लाभ। लाभ है एक तो ये लंबे समय तक शरीर में रहती है। चिर च अपे अनुवर्तते, ये वर्ड आता होता है, चिरम च अपे अनुवर्तते, ये लंबे समय तक शरीर में रहती है। एक आती है निराबाधा, बिना कोई बाधा के हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये स्नेहन और भृंगण कारक है। तो ये इसके लाभ है। उसके बाद है मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा होती है जो पूरे एक दिन में मतलब 12 घंटे में पच जाए, यानी 4 याम में। तो ये कौन कौन से रोग में है? शुद्ध कुष्ठ, कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त में।
अवस्था क्या है, रोगी की क्या अवस्था हो सकती है? अवस्था हो सकती है मृदु कोष्ठ, मध्यम अग्नि और मध्यम शरीर बल। इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ है कि ये सुखपूर्वक स्नेहन और शोधन कर्म के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा यूज होती है। क्वेश्चन आता है कि शोधनार्थ, शरीर के शोधनार्थ कौन सी मात्रा का यूज होगा? तो मध्यम मात्रा होगा। अगर वमन विरेचन कराना है तो मध्यम मात्रा यूज होती है उसमें। तो शोधनार्थ और सम्यक स्नेहनार्थ कौन सी यूज होती है मात्रा? मध्यम मात्रा। ये इसके लाभ है। फिर है उत्तम मात्रा। उत्तम मात्रा जो पूरे दिन और रात मतलब 24 घंटे में पच जाए, यानी 8 याम में पच जाए, वो है उत्तम मात्रा। इस कौन कौन से रोग में? सर्पदंष्ट, विसर्प। कुष्ठ ऊपर है मध्यम मात्रा में, विसर्प नीचे है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। फिर उन्माद, गुल्म, मूत्रकृक्ष और विबंध। विबंध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विबंध में उत्तम मात्रा का यूज होता है। शरीर की अवस्था कौन सी होनी चाहिए? तीक्ष्ण अग्नि होनी चाहिए। रोगी की शारीरिक बल श्रेष्ठ होना चाहिए। नित्य प्रभुत स्नेह सेवी, जो नित्य स्नेह का सेवन करता है। जो क्षुत पिपाता सह, जो भूख को और प्यास को सहन कर लेते हैं, उन पुरुषों में उत्तम मात्रा का यूज करना चाहिए। तो उत्तम मात्रा का लाभ क्या है? ये दोषा अनुकर्षणी मात्रा है। दोषा अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारी नाम, मतलब ये दोषों का अनुलोमन करता है, सभी मार्गों से दोषों को बाहर निकालता है। तो इसका क्वेश्चन आता है कि रोगों के शमनार्थ, शमन करने के लिए कौन सी औषध मात्रा का यूज होता है? तो उत्तम मात्रा, क्योंकि ये दोषों का अनुलोमन करके बाहर निकाल देता है। शोधन के लिए कौन सी होती है? मध्यम मात्रा। फिर है मंद विभ्रंशा। मंद विभ्रंशा मतलब होती है उपद्रव होने की संभावना कम होना। इसका मतलब ये है मंद विभ्रंशा का कि उपद्रव मंद होते हैं। विभ्रंश मतलब उपद्रव, मंद मतलब कम होना। तो सुखपूर्वक स्नेह और शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा मध्यम मात्रा है। जो मध्यम मात्रा है उसके उपद्रव बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इसको मंद विभ्रंशा बोला गया है। और इसको स्नेहन और शोधन दोनों के लिए यूज किया जाता है। फिर है ऋषस्वी मात्रा। ऋषभ से कम मात्रा कौन सी है? स्नेह प्रेक्षणार्थ ऋषभ से भी कम मात्रा, जो 2 याम से भी कम समय पचता है, ये वाग्भट ने मानी है। ऋषभ से भी कम मात्रा ऋषस्वी। जो घृत है वो वात पित्त प्रकृति के लिए श्रेष्ठ है। वात पित्त रोगों में, शतशीर्ण में, दाह, शस्त्र, विष, अग्नि, हतरोगी, सुकुमार, बल, वर्ण, स्वर प्रसाधन हेतु। चक्षुकामा मतलब जिसके नेत्रों को दृष्टि प्रसाधन की जरूरत है, जिसको नेत्र दुर्बल है, उसके लिए श्रेष्ठ है। आयु प्रकाश कामा आयु वर्धन के लिए श्रेष्ठ है। पुष्टि कामा, प्रजा कामा दीप्ति अग्नि को दीप्त करता है। ओज स्मृति, मेधा, अग्नि वृद्धि, इंद्रिय बल हेतु। फिर है तेल। तेल किसमें श्रेष्ठ है? प्रवृद्ध श्रेष्ठ मेद, जिसका कफ और मेद बढ़ा हुआ है। स्थूलता में, वात प्रकृति में, वात व्याधि में, कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ नाड़ीबंध, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ में किसका यूज होता है? तेल का। फिर है वसा। वसा वात आतप सह, मतलब जो वात वात रोगी है और जो धूप का ज्यादा सहन करता है। रुक्ष रोगी, भार अधोकर्षिता, मतलब जो ज्यादा भार का वहन करता है, ज्यादा चलकर जो दुर्बल हो चुका है। अधो मतलब ज्यादा मार्ग चलना, जो ज्यादा पैदल चलता है, जो ज्यादा पैदल चलकर और भार ढोने के कारण क्रसित हो गया है, दुर्बल हो चुका है। शुष्क रेत रुधिरा, जिसकी शुक्र और रक्त धातु क्षीण हो गई है, शुष्क हो गई है। कफ मेद क्षय महत अग्निबलम, इसके लिए वसा यूज करनी चाहिए। तो अस्थि संधि शिरस स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो रुजा वाले, सूल वाले जितने भी रोग हैं उसमें वसा का यूज हुआ है। फिर है मजा। मजा होती है दीप्त अग्नि क्लेश घस्मरा। घस्मरा होता है जो बहुत ज्यादा भोजन करता है व्यक्ति। और सदा स्नेह सेवनम, जो सदा स्नेह का पान करता है। जो वातरोग्य, जो क्रूर कोष्ठी है, तो क्रूर कोष्ठ किस किस में है? तेल और मजा में। तो क्रूर कोष्ठ वालों में मजा और तेल का सेवन कर सकते हैं हम। फिर है स्नेह का काल, कितने टाइम तक? जो मृदु कोष्ठ है उसमें 3 दिन तक, जो क्रूर कोष्ठ है उसमें 7 दिन तक, और जो मध्यम कोष्ठ वाला है उसमें 4 से 6 दिन तक स्नेह पान कराना चाहिए। स्नेह योग्य कौन कौन से? जिसको स्वेदन और शोधन कराना हो, वृक्ष हो, वात विकारी नाम, जो जिसको वातज रोग हो, व्यायाम का सेवन करने वाला, मद्यपान करने वाला, स्त्री नित्य, जो स्त्री का सेवन नित्य करता हो, और जो चिंतन करता हो ज्यादा, वो स्नेह के योग्य है। फिर है स्नेह के अयोग्य। स्नेह के अयोग्य मोस्टली कफज व्याधि हैं, जो उरुस्तम, आमवात, उपसन,
कफ मेद वाले रोग, मंद अग्नि, गर्भिणी, तालुशोष, तृष्णा, मूर्छा रोगी, अंधवेशी, सर्दी, उदर रोग, आमदोष, विषाक्त रोगी, दुर्बल, क्षीण, जिन्हें नसें बसती है, विधि के वो स्नेन के अयोग्य है। तो असंदिग्ध जिसको स्नेन दिया गया है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि उसका स्नेन हुआ कि नहीं? तो असंदिग्ध पुरुष के क्या लक्षण होंगे? ग्रंथित रुक्ष पुरुष, जो उसका पुरुष है वो ग्रंथित गांठदार और रुक्ष रुक्ष रुक्षता होगा, रुक्ष प्रधान होगा उसका पुरुष। और उसकी वायु का अनुलोमन नहीं होगा, प्रतिलोम होगी, अग्नि उसकी मंद होगी, और जो शरीर में उसमें रुक्षता और खरता होगी। तो सम्यक स्निग्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे पहचान करेंगे कि उसका स्नेन हो चुका है? तो जो वर्ष जो मल है उसका वो स्निग्ध और असंयुक्त, मतलब ग्रंथित नहीं रहेगा और स्निग्ध हो जाएगा, और वायु का अनुलोमन हो जाएगा, अग्नि दीप्त हो जाएगी, और शरीर में मृदुता और स्निग्धता आ जाएगी। फिर है अति स्निग्ध। अति स्निग्ध के क्या लक्षण है? पांडुता, गौरवम, कफच, जाड़िता, पुरुष से अविभक्त, जो पुरुष से मल है जो ठीक से पाक नहीं होगा, तंद्रा, रुचि, उत्क्लेश, ये जो सारे कफ प्रदान है अति स्निग्ध के लक्षण है। तो पांडुता मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांडुता किससे होती है? अति स्निग्ध के लक्षण है। और पीछे हमने पांडु रोग पढ़ा है, वो किससे होता है? जो कफ प्रदान व्याधि वाले अगर रात्रि में जो स्नेहपान कर लेते हैं तो पांडु रोग हो जाता है। स्नेहपान से पूर्व भोजन, तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व उष्ण और अन्न विसंधि न अति स्निग्ध ऐसा भोजन करें। तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व द्रव द्रव उष्ण और अन्न विसंधि न अति स्निग्ध ऐसा भोजन करें। संशोधन हेतु, संशोधन हेतु स्नेहपान कब करना चाहिए? जब रात्रि में भोजन कर लेते हैं तो रात्रि के जब सोने लगो उस टाइम। और कौन सा पान करना है? मध्यम मात्रा स्नेह संशोधन हेतु। जैसे हम विबंध में पेट साफ के लिए मेडिसिन रात को लेने के लिए कहते हैं, तो संशोधन हेतु रात्रि में भोजन के पश्चात स्नेहपान लेना है, और कौन सी मात्रा लेनी है? मध्यम मात्रा। फिर संशमनम हेतु, रोगों के शांत करने हेतु भोजन के समय पर भूख लगने पर ये खाली पेट लेनी है, और कौन सी मात्रा लेनी है? प्रधान मात्रा। फिर शाम पित्त में केवल घृतपान निषेध है। अगर पित्त और साथ में आम भी बना हुआ है शरीर में तो केवल घृतपान जो है वो निषेध है। तो घृतपान को किसी औषध के साथ पाक करके पिला सकते हैं जो साथ में आम का विपाचन कर दे, तो अकेला घृतपान शाम पित्त में निषेध है। निराम पित्त में केवल घृतपान हम करा सकते हैं। फिर है मृदु कोष्ठ। मृदु कोष्ठ कौन सा होता है उसके बारे में बताया गया है। उदीर्ण पित्त अल्प कफ, जिसमें पित्त ज्यादा हो, कफ जो है अल्प हो, और ग्रहणी मंद मारुता, तो जिसकी ग्रहणी कला में पित्त प्रबल हो, कफ न्यून और वात मंद रहती हो, वह मृदु कोष्ठ। और ये सुविरेच्य होता है, मतलब इसको आसानी से विरेचन हो जाता है। तो इसको कुछ भी अगर हम गुड़, दूध, इक्षुरस, मस्तु, कृष्णा, काश्मरे, त्रिफला, द्राक्षा रस और यहाँ पर ऐड कर लो, अगर हम उष्ण जल भी दे दें और मद्यपान भी करा दें ताजा, तो भी उसको विरेचन हो जाता है। फिर है स्नेह व्यापक। अगर स्नेहपान ठीक से ना हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो 19 उपद्रव बताएं टोटल। कौन कौन से हैं? वही कफ प्रदान व्याधियां फिर आ गई। तंद्रा, उत्क्लेश, आन्हा, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडू, पांडु, अर्शशोथ, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदर शूल, मित्य, तृष्णा, जीवा स्तंभ और आमदोष। इसकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं? स्नेह व्यापक की चिकित्सा क्या है? फिर से स्वेदन कराकर वमन विरेचन करवा दो, नहीं तो उसको रुक्ष, अनपान, तकरारिष्ट, त्रिफला और मूलों का प्रयोग करो। कोई मूल प्रधान जो औषध है उनका प्रयोग करो। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर स्नेह व्यापक में अजीर्ण और तृष्णा हो जाए तो उसकी क्या चिकित्सा करनी है? उसको रूखा अन्न और शीतल जल पिलाकर पुनः वमन करा दो। तो ये आप लिख दो, अजीर्ण और तृष्णा होने पर स्नेहपान से उसको रूखा अन्न खिलाकर शीतल जल पिलाकर पुनः वमन करा दो। फिर है वमनार्थ स्नेह। वमनार्थ स्नेहपान करने के एक दिन बाद द्रव, उष्ण, मांस, रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्नेहपान के कितने दिन बाद वमन कराना चाहिए? तो एक दिन बाद, ये क्वेश्चन बनता है। विरेचनार्थ कितने दिन बाद विरेचन कराना चाहिए? 3 दिन बाद। बीच में 3 दिन द्रव, उष्ण, मांस, रस और भात खिलाना चाहिए विरेचन के टाइम में। तो स्नेहपान के ठीक 3 दिन बाद में विरेचन करवाना चाहिए। वमन
स्नेहपान के ठीक 1 दिन बाद वमन कराना चाहिए। फिर है सधा स्नेह विधि, जो एक बार पिलाने से शरीर में स्निग्धता पैदा करते, वो कौन से हैं? 5% की पेय। इसमें क्या क्या? 5% की पेय में घृत, तेल, वसा, मज्जा और तंडुल प्रत्येक 1 भाग, 1%। तो ये 5% की पेय, एक बार हम अगर पिला दें तो सदस्य नहीं हो जाता बॉडी का। और क्या देख सकते हैं, दूध में बना उड़द मिश्रित भात प्लस घृत, इसका सेवन से शीघ्र ही स्नेह हो जाता है। सलवण स्नेह, लवण मिश्रित स्नेहों से शीघ्र ही शरीर में स्निग्धता आ जाती है, क्योंकि लवण अभिसंधि होता है, अरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण और वैवाही होता है। तो सलवण स्नेह देने से शरीर में एकदम से स्निग्धता आ जाती है। फिर विचारना योग्य प्रविचारने, जो हमने 24 पढ़ी है, वो किसकी? द्वेषी, जो स्नेह द्वेषी, जो स्नेह पान करने से कतराता हो, भी मैंने स्नेह पान नहीं करना, तो इसे स्नेह द्वेषी को। स्नेह नित्य, जो नित्य स्नेह पान करता हो। मृदु कोष्ठी को, क्लेश, जो हर एक प्रकार का क्लेश सहन कर सकता हो। नित्य मध्य सेवी, जो नित्य मद्यपान करता हो। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रविचार नाम दे सकते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो कुष्ठ है, शोथ है, प्रमेय है, इसमें कुष्ठ में पिपली, जो शोथ है उसमें हरितकी, और जो प्रमेय है उसमें त्रिफला। तो कुष्ठ में पिपली सिद्ध घृत दे सकते हैं हम, शोथ में हरितकी सिद्ध घृत, और प्रमेय में त्रिफला सिद्ध घृत। मतलब रोग विशेष के अनुसार भी स्नेहपान हम करवा सकते हैं। तो कुष्ठ रोग में पिपली, शोथ में हरितकी, प्रमेय है तो त्रिफला सिद्ध घृत। और अगर उसको योनि और शुक्र रोग है, शुक्र धातुगत रोग है, तो चारों स्नेह, जो घृत, तेल, वसा, मज्जा है, उनको बेर और त्रिफला की क्वाथ से सिद्ध करके हम दे सकते हैं। तो तेल, मज्जा, वसा, सर्पी, ब्रदर, त्रिफला रसे, योनि शुक्र प्रदोषेषु प्रयोजते। तो 14 चैप्टर है स्वेदाध्याय। तो स्वेदन क्या है? स्वेद से जो वात का प्रधान व्याधि है वो दूर हो जाते हैं। स्वेदन के भेद कौन कौन से? महास्वेद, महान मतलब महास्वेद, मध्यम और दुर्बल। अगर रोग बलवान है और शीतकाल जाता है तो महास्वेद। अगर रोग मध्यम है और शीत ऋतु मध्यम है, शीतकाल भी मध्यम है, तो मध्यम स्वेद। अगर रोग दुर्बल है और जो शीतकाल है वो भी अल्प है, तो दुर्बल स्वेद। जो फिर फिर से इसकी 3 टाइप दी गई: स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद और स्निग्ध रुक्ष स्वेद। स्निग्ध स्वेद वातज रोगों में, रुक्ष स्वेद कफज रोगों में, स्निग्ध रुक्ष स्वेद वात कफज रोगों में। फिर है, अगर अमाशय में कुपित वात है, तो अमाशय कफ का स्थान है, तो अगर वहां पर वात कुपित है तो पहले कफ की चिकित्सा करेंगे। तो पहले रुक्ष स्वेद देंगे, फिर स्निग्ध स्वेद देंगे। फिर है पक्वाशय में कुपित कफ, तो पक्वाशय वात का स्थान है लेकिन वहां कफ कुपित है, तो पहले पक्वाशय में जो वात है उसकी चिकित्सा ट्रीटमेंट करेंगे, तो वहां पहले स्निग्ध स्वेद देंगे, फिर रुक्ष स्वेद। तो जहां जिसका स्थान है उस दोष की पहले चिकित्सा होगी, बाद में जो वहां पर कुपित है उसकी चिकित्सा होगी। फिर क्या? सठ स्वेद संग्रह, ये मतलब दो दो 3 वेद दिए गए हैं, इनको सठ स्वेद संग्रह बोले हैं। कौन कौन से 6 स्वेद? सअग्नि, निरग्नि, एकांग, सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष। इसको सठ स्वेद संग्रह बोलते हैं। फिर आगे दिया गया कि वृषण, हृदय और नेत्र में स्वेदन निषेध है, या फिर मृदु स्वेद कराएं। और आचार्य भागवत क्या कहते हैं? स्वल्प स्वेद, मतलब अल्प से भी कम, अल्प स्वेद से भी कम स्वेद कराना है। आचार्य चरक ने कहा है मृदु स्वेद। और जो वंक्षण प्रदेश है उसमें मध्यम स्वेद, वाग्भट ने यहाँ पे अल्प स्वेद कहा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वंक्षण प्रदेश में कौन सा स्वेद किया जाता है? मध्यम स्वेद। तो जो नेत्र है उसकी अगर स्वेदन कराना भी हो तो वहां पर अल्प स्वेद, पहली बात वहां पर स्वेदन नहीं होता। और ड्यूरिंग स्वेदन नेत्र प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? जो कमल के पत्ते हैं, फूल है, या गेहूं का आटा है, वो हम नेत्र पर रख देते हैं, ताकि वहां पर जो उष्णता है स्वेद की वो ना पहुंचे। और जो हृदय है उसको ड्यूरिंग स्वेद हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कि जो मोतियों की मालाएं हैं शीतल, वो
और हाथ गीले कर करके बार बार जो हृदय प्रदेश पे लगाने चाहिए, या फिर जो कांसे का शीतल बर्तन है ठंडा किया हुआ, उसको बार बार हृदय प्रदेश पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हम हृदय और नेत्र की ड्यूरिंग स्वेदन रक्षा भी कर सकते हैं। फिर है सम्यक स्वेदन। सम्यक स्वेद की क्या लक्षण है? शीत और शूल की शांति, स्तंभता गौरवता का निग्रह, जो शरीर में स्तंभता जड़ता है या भारीपन है वो दूर हो जाता है, स्वेद आने लगता है और शरीर में मृदुता आ जाती है, लघुता आ जाती है। अगर स्वेद का अतियोग हो जाए तो क्या लक्षण है? पित्त प्रकोप, तृष्णा, दाह, मूर्छा, शरीर सदनम, स्वेदन, अति दुर्बलता, जो पित्त वाले लक्षण है वो आने लगते हैं। फिर चिकित्सा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिकित्सा। चरक संहिता में जो आचार्य चरक ने क्या चिकित्सा बताई, अगर ज्यादा स्वेद हो जाए, अति स्वेद हो जाए, तो उन्होंने ग्रीष्म ऋतुचर्या को फॉलो करने के लिए कहा है। जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में मधुर, स्निग्ध और शीतल आहार का बताया गया है वो करना चाहिए। और सुश्रुत और आचार्य सारंगधर ने क्या कहा है? शीतोपचार चिकित्सा। बात वही है लेकिन इन्होंने शीतोपचार वर्ड किया, शीतोपचार चिकित्सा। और आचार्य कश्यप ने क्या कहा है? विषर्प रोग की चिकित्सा। जो हम विषर्प रोग की चिकित्सा करते हैं वो चिकित्सा करनी चाहिए स्वेद का अतियोग होने पर। और आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है? स्तंभन चिकित्सा। तो वाग्भट बहुत प्रैक्टिकल था, अभी स्तंभन ज्यादा स्वेदन आ रहा है तो स्वेदन को रोकने के लिए स्तंभन कर दिया। आचार्य चरक ने ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित जो है उसको फॉलो करने के लिए कह दिया। बात वही कर रहे हैं लेकिन तरीका अलग अलग है सबका। सुश्रुत ने शीतोपचार चिकित्सा कह दी, सारंगधर ने शीतोपचार, और जो कश्यप है उन्होंने विषाक्त रोग की चिकित्सा। तो ये किसी का भी व्यू पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वेद की अतियोग की चिकित्सा क्या है, किसी भी आचार्य के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। फिर स्वेदन के अयोग्य रोगी। तो कसाई रस से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कसाई रस शरीर में स्तंभन करता है, और वो पहले स्तंभन कारक पदार्थ ले रहा है तो उसको स्वेदन नहीं कराना चाहिए। फिर जो जितने भी पित्तज और रक्त प्रदान व्याधि हैं उनमें भी निषेध है, जैसे पित्त ज्वर, रक्त पित्त, वात, रक्त कामला, प्रमेह, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मद का सेवन करने वाला, क्षार, अग्निदग्ध, गुदपाक, गुदभ्रंश, तिमिर आदि रोगों में नहीं कराना चाहिए। फिर स्वेदन योग्य कौन से? प्रतिशय का, श्वास, हिक्का, स्वर भेद, आमदोष, शीतदोष, विबंध, मूत्राघात, मूत्रकृषि, शिरशूल, हृदय स्तंभ, खोज भी, जितने भी वात प्रधान व्याधि हैं, वात का प्रधान व्याधि हैं, सब में स्वेदन कर सकते हैं। और रक्तपित्त प्रधान व्याधियों में अयोग्य बोल रहा है, निषेध बोल रहा है। फिर क्या? उपनाह बंधन। उपनाह बंधन की मर्यादा बताई गई है उष्ण काल में, कि अगर उष्ण काल में जो रात्रि में बंधा हुआ है उपना है वो दिन में खोल देना चाहिए, और जो दिन में बंधा है उसको रात्रि में खोल देना चाहिए। और शीतकाल में क्या कहा है? कि शीतकाल में भी अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको खोल देना चाहिए। तो जो उष्ण काल में रात्रि में बंधा उसको दिन में खोल दो, जो दिन में बंधा उसको रात्रि में खोल दो। फिर है त्रयोदश साग्नि स्वेद। साग्नि स्वेद कितने माने हैं? 13। आचार्य चरक ने 13 माने हैं, काश्यप ने 8 माने हैं, सुश्रुत और वाग्भट ने 4 माने हैं। कौन कौन से? ताप, ताप स्वेद, उष्ण स्वेद। उष्ण स्वेद होता है किसी भाप की गर्मी से, जैसे स्टीम, स्टीम बाथ हो गया। फिर है द्रव्य स्वेद। द्रव्य होता है किसी को द्रव्य प्रदान, क्वाथ बना के उसको टब में बिठा देना, या द्रोणी अवगाहन जैसे कराते हैं हम। उपनाश स्वेद। उपनाश स्वेद होता है जैसे पोटली स्वेद, पोटली में कोई द्रव्य है उनको गर्म करके बांध कर और सेक देना। फिर अष्टांग संग्रहकार ने उष्ण स्वेद के अंतर्गत 8 सअग्नि स्वेदों का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने 13 सअग्नि स्वेद कौन कौन से माने? शंकर, प्रस्त्रो। शंकर स्वेद कौन सा होता है? इसके अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। पिंड मतलब जो पोटली स्वेद है, जिस तरह पोटली से हम स्वेद करते हैं वो शंकर स्वेद होता है। फिर सेकंड है प्रस्त्र। प्रस्त्र स्वेद क्या होता है? कि हम जो एक लंबी चौकी बना लेते हैं उस पर वेश पर, और जो गर्म जो भी है जिससे हमने अकॉर्डिंग टू रोग खिचड़ी बनाकर उसके ऊपर बिछाकर, और उसके ऊपर रेंड पत्थर या रेशमी वस्त्र बिछाकर फिर तेल से स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ाकर स्वेदन हो जाता है, तो यह प्रस्तर स्वेद। फिर है नाड़ी। नाड़ी स्वेद कैसे होते हैं? नाड़ी में लिखा गया है, गज अगर हस्त हस्तान्यम। गज अगर हस्त मतलब हाथी की सूंड,
हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली एक नाड़ी लेनी चाहिए। उसकी लंबाई आधे व्यायाम से एक व्यायाम तक होनी चाहिए, और जो मूल भाग में 1/4 मोटी और अगर भाग में 1/8। तो मेन इसका लंबाई पूछते हैं, कितनी लंबाई की नाड़ी यूज की जाती है? हाफ व्यायाम से एक व्यायाम। स्वरूप क्या है इसका? ये 2 या 3 जगहों पर टेढ़ी घुमावदार होनी चाहिए, हाथी की सूंड की तरह। तो ये है नाड़ी स्वेद। नाड़ी के साथ जो हम स्वेदन देते हैं उसको नाड़ी स्वेद बोला है। उसके बाद है परिषेक। परिषेक स्वेद में वात और वात सलेश समर्थकों के वात का फुहारा, परिषेक मतलब छींटे देना, मतलब फुहारे की तरह उस पर जो द्रव स्वेद है वो डालना। फिर है अवगाहनम। अवगाहनम क्या है? वात नाशक द्रव्यों के वात, तेल, घृत, मांस, रस और उष्ण जल से भरे टब में बिठाकर स्वेदन देना। इसकी मात्रा बताइए? भाप प्रकाश ने 4 मुहूर्त तक टब में बिठाना है। और सेकंड क्या बताइए इसने? आरोग्य प्राप्ति तक। 2 मात्रा बताइए भाप प्रकाश ने? 4 मुहूर्त प्लस आरोग्य प्राप्ति तक। और इसमें भेल ने क्या मात्रा बताई है अवगाहन स्वेद की? स्वेद निर्गम तक, विस्वेद आने तक। फिर है जनताक स्वेद। स्वेद जनताक स्वेद क्या है? हेमंत ऋतु में करना चाहिए। इसमें एक कुटिया बना लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? 16 × 16 × 16 अरतनी। अरतनी होता है 42 सेंटीमीटर। तो 16 × 16 उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए। और ये जलाशय के दक्षिण पश्चिम भाग में 8 रत्नी दूरी, मतलब जलाशय के आसपास ही बनानी चाहिए, अगर आग लग जाए तो उसको बुझा सकते हैं। और उसमें जनताक होता है कि उसमें एक खंभ बना देते हैं हम, बीच में कुटिया के बीच में खंभ खड़ा कर देते हैं, और उसमें आग के कोयले और भूसा जो भी जलाकर उसमें आग इकट्ठी कर देते हैं। जब आग बुझ जाती है, जब सेक मारने लगता है, तो उसमें कुटी में जो रोगी है उसको अंदर भेज देते हैं। तो जनताक स्वेद में बीच में कुटी के एक खंभ बनाया जाता है जिसमें कोयले भर देते हैं, और फिर वहां उस खंभ के पास में रोगी को सुला देते हैं। फिर है क्रस्व स्वेद। क्रस्व स्वेद होता है चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूमर रहित अंगारे रख देने। तो यह है क्रस्व स्वेद। फिर है कुटी स्वेद। कुटी स्वेद क्या होती है? छोटी वृत्ताकार कुटी बना लेनी है जिसमें कोई झरोखा ना हो, और जो चारपाई होती है रोगी की उसके आसपास कोयले अंगारे रख देते हैं धूमर रहित। तो यह कुटी स्वेद। फिर है कुरूप स्वेद। कुरूप स्वेद में जितनी चारपाई की लंबाई है उतना ही लंबा दुगना गहरा कुआं चारपाई के नीचे खोद कर उसमें निर्धूम अग्नि द्वारा रोगी को स्नेह दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कौन से नहीं किए? असमगन एक्सप्लेन नहीं किया। असमगन जो है वो सेम पत्थर की तरह ही होता है। कि जैसे पत्थर स्वेद में हम सुलाते हैं, इसमें एक पत्थर को गर्म करके उस पे सुला देते हैं रोगी को। फिर एक भूस्वेद। भूस्वेद क्या है? इसमें असम पत्थर यूज ना करके धरती पर ही आग जलाकर फिर आग को साइड में करके जब धरती गर्म हो जाती है तो उस पे रोगी को सुला देते हैं। फिर इसमें एक होलाक स्वेद को एक्सप्लेन नहीं किया। होलाक स्वेद क्या होता है? कि सूखा गोबर वगैरह जलाकर और उसके ऊपर जब वो बुझ जाए तो उसके ऊपर चादर बिछाकर उसके ऊपर रोगी को सुला देते हैं। तो ये है होलाक स्वेद। फिर आगे निरग्नि स्वेद। निरग्नि स्वेद आचार्य चरक ने 10 बताए और सुश्रुत ने 7 बताए। तो 10 कौन कौन से बताए? व्यायाम, जिसमें बिना अग्नि के हम स्वेटिंग हो सके बॉडी की, तो कितनी तरह से हम कर सकते हैं? 10 तरीके से। पहला है व्यायाम। व्यायाम मतलब हम एक्सरसाइज करके स्वेदन कर सकते हैं बॉडी का। फिर है उष्ण सदनम, मतलब जो घर गर्म हो, जैसे उष्ण कुटी प्रवेश, कुटी में जो उष्ण ग्रह, मतलब जिस ग्रह में ज्यादा गर्मी हो घर में, उष्ण सदनम। फिर है गुरु प्रावणम। गुरु प्रावणम होता है भारी कंबल वगैरह हम शरीर पर ओढ़ कर, जैसे रजाई वगैरह लेकर। फिर है शुदा। शुदा होती है ज्यादा भूखा रहने से भी, जो क्या है, स्वेदन होता है बॉडी का, क्योंकि जो शरीर की जो अग्नि है वो जैसे जैसे तीव्र होती जाती है बॉडी में स्वेदन होता जाता है। फिर है बहुपानम। बहुपानम का मतलब है ज्यादा मद्यपान करना। ज्यादा मद्यपान से भी शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है और शरीर में स्वेदन हो जाता है। फिर है भय। भय के कारण भी स्वेद आने लगता है। फिर क्रोध, ज्यादा क्रोधित होने पर भी स्वेद आगमन हो जाता है। फिर है उपनाह।
उपना होता है पोटली स्वेद टाइप की, जैसे बिना आग के कुछ ऐसी गर्म चीजें पोटली में डालकर स्वेद कर देना, उपना। फिर है आहाव। आहाव होता है लड़ाई करना, वॉर करनी किसी के साथ, मलयुद्ध करना। फिर है आतपा। आतपा मतलब ज्यादा धूप सेवन करना। तो ये 10 तरीके से निरग्नि स्वेद बताए गए हैं। फिर जो उपनास वेद है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको चरकनी निरग्नि का है और सुश्रुतनी सहअग्नि, और टांगरिदेन सहअग्नि निरग्नि दोनों माना है। फिर है सुश्रुत अनुसार निरग्नि स्वेद। तो सुश्रुत ने व्यायाम जो ऊपर चरकने माना है वही माना है। निवात, निवात मतलब उष्ण ग्रह, मतलब खाली स्थान है जो घर में, वो। गुरु प्राणम भी सेम माना है। आतप भी सेम माना है। मल्लयुद्ध जो आहाव हमने ऊपर पढ़ा है वो हो गया। क्रोध भी सेम माना है। तो ये 6 बिल्कुल सेम है। और सातवां कौन सा माना है? अधव। अधव होता है पैदल चलना, ज्यादा ज्यादा लंबा पैदल चलना। तो ये अधव एक्स्ट्रा माना है। और 4 कौन से नहीं माने? भय, भूख, क्षुधा, बहुमद्यपानम और उपना, ये 4 नहीं माने। 6 प्लस अधव, ये सारे सुश्रुत नहीं माने। फिर नीचे जो लास्ट श्लोक है कि इसमें जो 13 प्रकार के सहअग्नि स्वेद, 10 प्रकार के निरग्नि स्वेद और 60 स्वेद जो मैंने पहले बताया, स्निग्ध, रुक्ष, एकांग, सर्वांग, सहअग्नि, निरग्नि, इस प्रकार इनका वर्णन किया गया है।